नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार सुर्खियों में डेरा की बातें सुनी होंगी, मगर जब बात आती है व्यक्तिगत रूप से किसी से जानने की कि डेरा में आखिर होता क्या था, तो कोई भी हमारे चैनल पर या मीडिया चैनल पर सामने आके ये नहीं बोला कि डेरा में मेरे साथ कुछ गलत होता था। हमारे चैनल से लगातार लोग जुड़ रहे हैं इसके माध्यम से, और वो यही अपील करते हैं कि डेरा में हम तो जाते थे मगर हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ। फिर आखिर मीडिया होती कौन है ऐसा दिखाने वाली? ये लोगों का सवाल है, जनता का सवाल है। मगर जो लोग जुड़ रहे हैं उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो किस तरीके का है, और जो गुरुजी का कैरेक्टर है वो किस तरीके का है। नमस्कार सर। नमस्कार। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। क्या नाम है सर? मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं प्रीतनगर गली नंबर 6 का रहने वाला हूँ, और मेरा बैकग्राउंड उत्तराखंड से है, और मैं यहाँ 30-40 सालों से रह रहा हूँ, और मैं ग्रेजुएट हूँ और मैरिड हूँ, 2 बच्चे हैं, और मैं डेरा सच्चा सौदा रॉयल फर्नीचर मॉल में जॉब करता हूँ, और मेरी मिसेज भी यहाँ पर जॉब करती है। सर आप मतलब एक जॉब करते हैं, फैमिली वाले बंदे हैं, उसके बाद आप डेरा सच्चा सौदा जाते हो, मतलब अपनी फैमिली को छोड़ के वहाँ पर जाके आपको क्या मिलता है? मैंने जब मैं 5वीं कक्षा में था तब तक तो मैं आपको सच सच बताऊंगा, मेरे पिताजी थे वो शराब भी पीते थे और सरकारी जॉब पर थे, और तब तक हम बच्चे थे तो हमें पता नहीं था कि भाई ठीक है वो पीते हैं, तो हम भी मतलब अपना घर परिवार के साथ रहते थे। और मैं मीट भी खाता था बचपन में क्योंकि फादर साहब खाते थे, और इस तरह करते करते मैंने 5वीं में नाम ले लिया। तो उसके बाद 18 साल तक मेरे पिताजी ने कोई शराब को हाथ नहीं लगाया, और हमने भी तब तक कुछ ऐसा नहीं किया। और जब मैंने पढ़ाई करता गया तो मैं बीए में हो गया, बीए तक मतलब मैं बिल्कुल सही था। उसके बाद थोड़ा बहुत दुनियादारी में उलझ के समाज के अंदर, हालांकि अभी तक भी मैं नाम जपता हूँ, चलते फिरते उठते बैठते सिमरन करता हूँ। गुरुजी पे मेरा अटूट विश्वास है, 101% विश्वास है। लेकिन मनुष्य गलती का पुतला है, कभी कभार हमसे भी गलती होती है, लेकिन फिर भी वो बख्शनहार है, पालनहार है, तारनहार है, और वो भला करता है, भला करने वाला है, दयालु है। तो ये जो मीडिया में जिस तरह की जो भी बातें हैं, अफवाहें हैं, ये तो एक दुनियादारी के हिसाब से किसी ने किसी को कुछ कह दिया, ये हो गया वो हो गया, पर हमने अभी तक अपनी नज़रों से ऐसा कुछ नहीं देखा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि विश्वास तो देखो, हमने अगर गुरु को धारण किया है तो हमारा वो गुरु है, और गुरु गुरु ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। सर आपने कहा कि गुरुजी के यहाँ से आप जैसे जुड़े तो आपके जीवन में तब्दीली आई कि आपके यहाँ से नशा छूट गया, घर का नशा छूट गया, तो मतलब लोगों का नशा छुड़वाया क्या गुरुजी ने इस तरीके से? लोगों का नशा छुड़वाना, देखो जी ऐसा है, लोगों को नशा छुड़वाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या है ये सामाजिक स्ट्रक्चर ऐसा हो गया हमारा, इसके अंदर हर इंसान, और ये जो हमारा सिस्टम चल रहा है, हर इंसान के अंदर एक खुद मुख्तियारी होती है। हर बंदा थोड़ा बहुत होता है कि चलो किसी में कुछ है, किसी में कोई कमी है, किसी में कोई, लेकिन इंसान को अपनी इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। एक दूसरे के प्रति प्यार, प्रेम, मोहब्बत जो है, और एक विश्वास परमात्मा के प्रति कि वो है। एक बाप के 4 बेटे हैं, कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा समझदार है, कोई भोला है, कोई थोड़ा चतुर चालाक है, लेकिन उसको अपने पिता पर उतना ही विश्वास करना है, और उसके लिए वो अपने बाप को अगर कोई गाली देगा तो सुनने को कोई तैयार नहीं होगा। तो इसको लोग ये कहते हैं कि इनके अंदर कुछ गलत भावना घुसी हुई है, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। तो वो मतलब कि बुरा जब लगता है, चाहे कोई अपना भाई है, बहन है, किसी के बारे में कोई गलत सोचेगा, गलत बोलेगा, तो बुरा तो लगता ही है, क्योंकि इतिहास गवाह है। और इससे पहले भी ऐसा हुआ, जब रामचंद्र जी पे वो हुआ था तो हनुमान जी ने उनके लिए त्याग किया।
तो इसी तरह गुरु के साथ अगर कोई बुरा करेगा तो हमारे को लगता है, एक आम आदमी को लगता है कि उस दूसरे प्रेमी ने उनके लिए ऐसा क्यों कर दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया। ये वो या तो प्रेमी जानता है या गुरु जानता है। मैं भी ऐसा नहीं कहूँगा उसने ऐसा क्यों कर दिया। सर, मीडिया में काफ़ी कुछ दिखाया गया था डेरे को लेके, गुरुजी के बारे में लेके, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? कितनी सच्चाई थी उन बातों में? देखो जी, सच जो है वो या तो गुरुजी ही जानते हैं या खुदा परमात्मा वाहिगुरु, जिन्होंने गुरुजी को उनके उस लेवल तक और उनका जो किया। मैं एक आम इंसान हूँ, आम आदमी हूँ, और मैं उस चीज़ को मद्देनज़र रख के मैं अपने धर्म का भी अहंकार नहीं रखूँगा कि भाई ऐसा है या नहीं है। मैं भी ऐसा है तो वो क्यों है, वो जो भी है वो सब सामने आज नहीं तो कल कभी तो होगा। लेकिन वो जो है, मतलब कि मैं सिर्फ ये एक बात जानता हूँ, मैंने तो यहाँ तक कि गुरुजी को साक्षात अपनी आँखों के सामने देखा हुआ है और सिमरन भी करता हूँ। उनके चमत्कार भी हुए हैं मेरे साथ। उन्होंने मतलब मेरी तो शादी भी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने मतलब मैंने गुरु दरबार में माथा टेका, मेरी शादी भी हुई। मैंने उनसे बेटा भी मांगा तो बेटी भी हुई, तो बेटी भी हुई, बेटा भी हुआ। तो मेरा तो उन्होंने हर हाल में संभाल की है। और मैं जॉब भी करता था, जगह जगह से भी जॉब छूटी, और उन्होंने मेरे को यहाँ डेरा सच्चा सौदा में भी जॉब पे कार्यरत किया। क्योंकि मेरा मन, अब अगर गुरु जी को हम मानते हैं, उन पे विश्वास करते हैं, तो गुरु जी की जैसी भावना थी और एक इंसान के अंदर खुद भी वैसी है, अंदर से भावना आती है परमात्मा की, परमपिता वाहिगुरु की, सतगुरु की कृपा से बाहर आ जाएं, तो मैं कहता हूँ कोरोना का नामो निशान भी नहीं रहेगा। सर, ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स को जानते हो आप? हाँ जी, ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स को भी जानता हूँ, और वो अगर इसमें योगदान दे, अभी दे रही है। सर, किस तरीके की फोर्स है? इसका निर्माण जो है, आपने देखा होगा मीडिया चैनलों पर कि किस तरीके से दिखाया गया था कि गुरुजी से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, मगर आखिर इसकी सच्चाई है क्या? वे ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स का तो ये योगदान समाज भलाई के लिए बहुत ज़्यादा रहा और अत्यधिक था, और अभी भी है और होता रहेगा। जो भी खुदा को मंजूर है, वो वाहिगुरु को मंजूर है, सतगुरु को मंजूर है, परमात्मा को मंजूर है। तो ये उन्होंने एक ऐसी फ़ौज बनाई थी कि जो समाज भलाई के लिए, जो कमज़ोर लोग हैं, जहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिलती, या कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं कोई आपदा आ गई, प्राकृतिक आ गई, कोई भी सामाजिक असामाजिक किस तरह का कोई भी मतलब तकलीफ़ आती थी, तो वो उस चीज़ को दूर करने के लिए उन्होंने ये बनाया था। लोगों ने इसका नेगेटिव मतलब निकाल लिया कि जी फौज बना रखी है और कोई आतंकवाद संगठन इकट्ठा कर रखा है, बहुत कुछ कहा गया। तो वो गलत उन्होंने कहा, जिन्होंने भी इस चीज़ को फैलाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आपने देखा, इनका मानना है कि मेरे गुरु पे मेरा विश्वास है, क्योंकि आज तक मैंने कभी डेरा सच्चा सौदा में गलत होते हुए नहीं देखा। साथ ही मीडिया ने आखिर ऐसा क्यों दिखाया, ना ही उन्होंने किसी उस इंसान से पूछा जो डेरा से इतने सालों से जुड़ा हुआ है। फिर आखिर मीडिया का क्या हक बनता है कि वो किसी के बारे में दिखाए। और ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स जो कि इतने मानवता भलाई के कार्य करती है, उसे कैसे कैसे करके दिखाया गया। सच आपके सामने है कि एक इंसान बोलते हैं कि मुझे ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स की ड्रेस चाहिए ताकि मैं मानवता भलाई के कार्य कर सकूं, मगर कुछ शारीरिक जो परेशानियां हैं शायद उनकी वजह से वो कार्य नहीं हो पाते, इसलिए ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स की ड्रेस मैंने नहीं ली। तो इतना बड़ा जज्बा गुरुजी ने उनके अंदर भी भरा जो कि लायक नहीं है, वो भी आज समाज सेवा की सोच रहे हैं। इससे बड़ी जो डिग्री है वो कहाँ पर मिल सकती है? सिर्फ और सिर्फ संत के दर पर ही मिल सकती है। जो अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।